भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की तस्वीरें बदलने वाली हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा इलाका जहां ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी खाइयां हैं, घना जंगल है, लेकिन वहां मोबाइल का सिग्नल तक नहीं पहुंचता। लेकिन अब उसी इलाके के दूर दराज के गांव में बैठा एक छोटा सा बच्चा अंतरिक्ष से आ रहे सिग्नल के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी एक्सेस कर पाएगा। जी हाँ, मेघालय सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ हाथ मिला लिया है। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने ये साफ कर दिया है कि अब भूगोल विकास के आड़े नहीं आएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये समझौता मेघालय के लिए क्यों ज़रूरी है, कैसे ये बांग्लादेश बॉर्डर की ओर सुरक्षा को मजबूत करेगा और सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर ये स्टारलिंक तकनीक क्या है और कैसे काम करती है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने डिजिटल कनेक्टिविटी की बाधाओं को तोड़ने के लिए स्टारलिंक के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन किया है। मेघालय की भौगोलिक स्थिति हमेशा से टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। राज्य का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ों और घने जंगलों से ढका है, जहां ऑप्टिकल फाइबर बिछाना या मोबाइल टावर खड़ा करना न केवल खर्चीला है बल्कि पर्यावरण के लिहाज से चुनौतीपूर्ण भी है। यहाँ पर मुख्यमंत्री संगमा का विजन स्पष्ट है कि वे मेघालय को पूर्वोत्तर का नया IT हब बनाना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस साझेदारी की घोषणा करते हुए कहा कि सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए राज्य के उन कोनों तक कनेक्टिविटी पहुंचेगी जिन्हें अब तक डार्क जोन माना जाता था। ये कदम राज्य की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और शासन व्यवस्था में एक क्रांतिकारी मोड़ साबित हो सकता है। मेघालय की लगभग 443 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ये सीमा सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। अक्सर दुर्गम इलाके की वजह से सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF को संचार में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खराब मौसम या भारी बारिश के दौरान पारंपरिक टावर सिग्नल छोड़ देते हैं। स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट इस समस्या का रामबाण इलाज बन सकता है। चूंकि ये सेवा सीधे अंतरिक्ष से आती है, इसलिए इसे जमीन पर किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। इसमें बॉर्डर पर रियल टाइम निगरानी, ड्रोन ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग में अभूतपूर्व मजबूती आएगी। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए डिजिटल बैंकिंग और ई-कॉमर्स के रास्ते खुलेंगे, जिससे घुसपैठ और तस्करी जैसे समस्याओं पर आर्थिक प्रहार किया जा सकेगा। इस समझौते का सबसे मानवीय पहलू है आम लोगों की मिलने वाली सुविधाएं। मेघालय सरकार के अनुसार स्टारलिंक के 3 प्रमुख क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आएगा। पहला, स्वास्थ्य। यहाँ दूर दराज के गांवों में जहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, वहाँ अब टेलीमेडिसिन के जरिए इलाज संभव होगा। हाई स्पीड इंटरनेट की मदद से शिलोंग या दिल्ली के डॉक्टर वीडियो कॉल पर ग्रामीण मरीजों का परीक्षण कर पाएंगे। दूसरा है शिक्षा। ई-लर्निंग अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। राज्य के सबसे छोटे गांव का छात्र भी हाई स्पीड इंटरनेट की मदद से वैश्विक पाठ्यक्रमों और ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ सकेगा। तीसरा है कृषि। मेघालय के किसान जो अपनी जैविक खेती के लिए जाने जाते हैं, अब सीधे इंटरनेट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव जान सकेंगे। मौसम का सटीक पूर्वानुमान और आधुनिक खेती की तकनीकें अब उनके स्मार्टफोन पर एक क्लिक की दूरी पर होंगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर स्टारलिंक में ऐसा क्या खास है जो साधारण ब्रॉडबैंड या मोबाइल डेटा में नहीं है। आइए समझते हैं स्टारलिंक के विज्ञान को। स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी SpaceX की ओर से संचालित एक सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन है। पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट काफी धीमा होता है क्योंकि उसके उपग्रह पृथ्वी से लगभग 35,000 किलोमीटर ऊपर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं। इतनी दूरी की वजह से सिग्नल आने जाने में समय लगता है, जिसे तकनीकी भाषा में लेटेंसी कहते हैं। ये काम कैसे करता है? स्टारलिंक ने इस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया है। एलन मस्क की कंपनी ने हजारों छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है। ये उपग्रह पृथ्वी के केवल 550 किलोमीटर की ऊंचाई पे हैं। कम लेटेंसी, दूरी कम होने की वजह से सिग्नल बहुत तेजी से यात्रा करता है। इसे यूजर्स को 100 Mbps से लेकर 200 Mbps तक की सुपरफास्ट स्पीड मिलती है, जो ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो कॉलिंग के लिए परफेक्ट मानी जाती है। दूसरा है डिस्क तकनीक। स्टारलिंक सेवा लेने के लिए यूजर को एक छोटी सी सैटेलाइट डिस्क या एंटीना मिलता है।
इसे बस खुले आसमान के नीचे रखना होता है। ये एंटीना ऑटोमेटिक तरीके से अंतरिक्ष में गुजर रहे स्टारलिंक उपग्रहों को ट्रैक करता है और सिग्नल रिसीव करके उसे वाईफाई में बदल देता है। तीसरा है ग्लोबल नेटवर्क। चूंकि उपग्रहों का जाल पूरी पृथ्वी के चारों ओर फैला है, इसलिए आप दुनिया के किसी भी रेगिस्तान, समंदर या ऊंचे पहाड़ पर हो, आपको इंटरनेट मिलता रहेगा। तो भारत में स्टारलिंक के लॉन्च को लेकर लंबे समय से चर्चाएं गर्म हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन का फैसला लेकर रास्ता साफ कर दिया है। स्टारलिंक ने भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए जरूरी GMPCS लाइसेंस और इन स्पेस से मंजूरी हासिल की है। वर्तमान में ट्राई स्पेक्ट्रम की कीमतों पर अंतिम मोहर लगा रहा है। सुरक्षा प्रक्रियाओं के पूरा होते ही स्टारलिंक पूरे भारत में अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर देगा। लेकिन मेघालय के इस MOU के जरिए फर्स्ट मूव एडवांटेज हासिल कर लिया है, यानी जब देश के बाकी हिस्सों में ट्रायल चल रहे होंगे तब मेघालय के दुर्गम इलाकों में इंटरनेट की लहर दौड़ रही होगी। अब अंत में बात करते हैं कि मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के उस सपने की जो उन्होंने राज्य के युवाओं के लिए देखा है। हाई स्पीड इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि ये रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। सरकार का लक्ष्य शिलोंग के पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख IT और टेक्नोलॉजी हब बनाना है। जब इंटरनेट की गति वैश्विक स्तर की होगी तो बड़ी टेक कंपनियां शिलोंग में अपने ऑफिस खोल सकेंगी। इससे मेघालय के युवाओं को पलायन करना नहीं पड़ेगा और उन्हें अपने ही राज्य में विश्व स्तरीय रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये डिजिटल मेघालय के निर्माण की दिशा में एक उठाया गया सबसे साहसी कदम माना जा रहा है। तो ये थी मेघालय और स्टारलिंक के बीच हुए उस करार की पूरी कहानी, जो आने वाले समय में पहाड़ों की खामोशी को डिजिटल शोर में बदलने के लिए तैयार है। ये तकनीकी और विजन का एक ऐसा संगम है जो साबित करता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो आसमान की ऊंचाइयां भी कम कर पड़ जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी तकनीक की खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला वीडियो। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।